जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम ओम। 18वां अध्याय का 71वां श्लोक। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुना भर करे। उत्तम लोक तब भी है क्योंकि वह चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। यहाँ 60 से 71 पर तक 5 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताया कि गीता का उपदेश अनधिकारियों को नहीं कहना चाहिए, किंतु जो श्रद्धावान है उसने अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वह भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय करने वाला मेरा कोई नहीं है। जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है। जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा वह भी पुण्यलोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने सुनने तथा अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अब अंत में वे अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया? हे पार्थ, क्या मेरा यह वचन तूने चित्त होकर सुना? क्या ये तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोला, अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। हे, मुझे स्मृति प्राप्त हुई। हे, जो रहस्यमय ज्ञान मनु ने स्मृति परंपरा से चलमान उसी को अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। अब मैं संशय रहित हुआ स्थिर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जबकि सैन्य निरीक्षण के समय दोनों ही सेनाओं में स्वजनों को देख अर्जुन व्याकुल हो गया था। उसने निवेदन किया, गोविंद, स्वजन को मार कर हम कैसे सुखी होंगे? ऐसे युद्ध से शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंड धोतक क्रिया लुप्त हो जाएगी, ब्रह्म संकर उत्पन्न होगा। हम लोग समझदार होकर भी पाप को उद्यम हुए हैं। क्यों? उसने बचने के लिए उपाय करे। शास्त्रधारी है ये कौरव मुझ शस्त्र रहित को रण में मार डाले, वह मरना भी श्रेयस्कर है। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, कहता हुआ वह रथ के पीछे भाग में बैठ गया था। इस प्रकार गीता में अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के समकक्ष प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी। जैसे अध्याय 2 से 7 में साधक मेरे प्रति कहिए जिसमें मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। 2 से 45 स्त्री महापुरुष के लक्षण क्या है? 3 से 1 जब आपकी दृष्टि में ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? 3 से 36 मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? 4 से 4 आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो मैं यह कैसे मान लूँ कि कल्प के आदि में मैं इस योग को आप ने सूर्य के प्रति कहा था। 5 से 1 कभी आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी निष्काम कर्म की, इनमें से एक निश्चय करके कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर लूं। मन चंचल है
फिर शिथिल पर्यंत वाला श्रद्धावान पुरुष आपके न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है। गोविंद, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है, अधिदेव अधिभूत क्या है, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, वह कर्म क्या है, अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। 7 प्रश्न किए। अध्याय 10 से 17 में अर्जुन ने जिज्ञासा की निरंतर चिंतन करता हुआ मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। 11 से 4 में उसने निवेदन किया कि जिन विभूतियों का आपने वर्णन किया उन्हें प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 12 श्लोक से 1 जो अनन्य श्रद्धा से लगे हुए भक्त जन भली प्रकार आपकी उपासना करते हैं और दूसरे जो अक्षय व्याकुल की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है। 14 से 21 श्लोक में तीनों गुण से अतीत हुआ पुरुष की किन लक्षणों से युक्त होता है तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुण से अतीत होता है। 17 से 1 जो मनुष्य उपभोक्त शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, उनकी कौन सी गति होती है। 18 से 1 में महाबाहु मैं त्याग और संन्यास से अर्थार्थ सबरू को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करता गया जो वह नहीं कर सकता था। उन गोपनीय रस को भगवान ने स्वयं दर्शाया। इन समाधान होते ही वह प्रश्नों से विरक्त हो गया और बोला, गोविंद, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रस्तुतः यह प्रश्न मानव मात्र के लिए है। इन सभी प्रश्नों के समाधान के बिना कोई भी साधक श्रेय पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः सतगुरु के आदेश का पालन करने के लिए श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए संपूर्ण गीता का श्रवण आदि अति आवश्यक है। अर्जुन का समाधान हो गया। साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसंदेह श्रित वाणी का उपसंहार हुआ। इस पर संजय बोला, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अन्न भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को जैसा तू देखा है तत्व से जानने तथा प्रवेश करने को सुलभ हूँ। 11वां से 45वां श्लोक इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात्कार मेरे सबरू को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ अभी अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ। अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कहते हैं वही करूँगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था, प्रस्तुत अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, इसका उपभोग आप सबके लिए ही है। इस प्रकार मैं वासुदेव और महात्मा अर्जुन के एक महात्मा अर्जुन एक महात्मा है, योगी है, साधक है, न कि कोई धनुधर जो मारने के लिए खड़ा हो। अतः महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना आप में सुनने की क्षमता कैसे आई। इस पर कहते हैं हे श्री व्यास जी की कृपा से उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात करते स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय श्री कृष्ण को योगेश्वर मानता है, जो स्वयं योगी हो और दूसरों के योग प्रदान करने की क्षमता रखता हुआ योगेश्वर हे राजन केशव योगेश्वर है। हे राजन केशव, अर्जुन के इस परम कल्याण और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। अतः इस संवाद को सदैव स्मरण
करना चाहिए और इसी स्मृति से स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके सबरू का स्मरण कर संजय कहते हैं, हे राजन, हरि के जो शुभाशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन्हीं हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की प्रस्तुत है। अंत में संजय निर्णय देते हैं, राजन, यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुधर अर्जुन ध्यान ही धरु है। इंद्रियों की दृढ़ता की गांडीव है, अर्थात दृढ़ता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है, वही परश्री है, ऐश्वर्य विजय जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज तो धनुधर अर्जुन है, नहीं यह नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई, सत सामय की थी, यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूँ, आपके हृदय में भी वे अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतरकरण की इष्ट मुखी लगन का नाम है। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। तब प्राणी रहेंगे, परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमरेगा, वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। अतः मानव मात्र इसका प्रत्याशी बन सकता है। निष्कर्ष, यह गीता का समापन अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु, मैं त्याग और संन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित 4 मत की चर्चा की। इसमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ, दान और तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। ये महर्षियों को भी पवित्र करने वाला है। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। यह सात्विक त्याग है। फिर फल की इच्छा के साथ त्याग, राजस है। मोह बस नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग है और संन्यास त्याग की ही मोहकृत अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है। इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है और तृप्तिदायक अन्न की उपति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण है। कर्ता मन पृथक पृथक कारण इनके द्वारा किया जाता है। शुभ पार लगता है तो विवेक वैराग सम दम कारण है। अशुभ पार लगता है तो काम क्रोध रोग इत्यादि कारण होंगे। नाना प्रकार की इच्छाएं अनंत है, सब पूर्ण नहीं हो सकती। केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके साथ आधार मिल जाता है। चौथा कारण आधार साधना और 5वां हेतु हे देव प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में यही 5 कारण है। फिर भी जो केवल रूप परमात्मा को कर्ता मानता है वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं जानता था तो भगवान नहीं करते। जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन, तू निर्मित मात्र होकर खरा भर रह, करता धरता तो मैं हूँ। अनंत उन महापुरुष का आशय क्या है? क्या है? प्रस्तुत प्रकृति और
पुरुष के बीच एक आकर्षण सीमा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में बढ़ता है तब तक माया प्रेरणा करती है, और जब वह उससे ऊपर उठकर इष्ट को समर्पित हो जाता है और वह इष्ट जब हृदय देश से रथी हो जाते हैं फिर भगवान करते हैं। ऐसे स्तर पर अर्जुन था, संजय भी था, और सबके लिए इस कक्षा में पहुंचने का विधान है। अतः यह भगवान प्रेरणा करते हैं पूर्ण ज्ञाता महापुरुष जानने की विधि और श्रेय परमात्मा, इन तीनों के सहयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष सद्गुरु के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था प्रश्न को चौथी बार लेते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का समन, एकाग्रता, शरीर वाणी और मन वो इष्ट के अनुरूपता पाना, ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देश पर चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्रह्म श्रेणी का कर्म है। सौर पीछे न हटने का स्वभाव, सब भाव पर स्वाभी भाव, स्वामी भाव, कर्म में प्रवृत्त होने का दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी के कर्म और परिचार्या शूद्र श्रेणी का कर्म है। शूद्र का अर्थ अल्प है। साधक को नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। शरीर अब से बैठा है, लेकिन जिस मन को टिकना चाहिए वह तो हवा से बातें करता है। ऐसे साधक का कल्याण कैसे हो सकते हैं? उसे अपने से उत्पन्न अवस्था वाले के अथवा सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। सने सने उसमें भी संस्कार का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा। तो इस अल्प का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होगा। कर्म एक ही है, नियत कर्म चिंतन। उसके कर्ता की 4 श्रेणियां अति उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट ही ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों को माध्यम से कर्म को 4 भाग में बांटा गया। गीतो वक्त वर्ण इतने में ही है। तत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन, उस परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। विवेक, वैराग्य, सम, दम, धारावाहिक चिंतन और ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं पर परिपक्व हो जाती है और काम, क्रोध, मोह, राग, दोष आदि प्रकृति से घसीट कर रखने वाली प्रवृत्तियां जब पूर्णतः शांत हो जाती है उस समय वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। पराभक्ति द्वारा ही वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? बताया, मैं जो हूँ, जिस विभूतियों से युक्त हूँ उसको जानता है। अर्थात परमात्मा जो है अव्यक्त, शाश्वत, परिवर्तनशील, जिन एकलौकी गुणधर्म वाला है उसे जानता है, और जानकर वह तत्क्षण मुझ में स्थिर हो जाता है। अतः तत्व है परम तत्व, न कि 5 या 25 तत्व। प्राप्ति के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उन ही गुण धर्मों से युक्त हो जाता है। ईश्वर का निवास बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत के हृदय देश में निवास करता है, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। अतः अर्जुन, तू हृदय में स्थिर हो उस ईश्वर की शरण जा, जिससे भी गोपनीय एक रहस्य और है कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तू मुझे प्राप्त होगा। यह रहस्य मैं अधिकारी से नहीं कहना चाहिए, जो भक्त नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उससे अवश्य कहना चाहिए। उससे दुराव रखे तो उसका कल्याण कैसे होगा? अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, मैंने जो कुछ कहा उसे तूने भली प्रकार सुना, समझा?
तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन ने कहा, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कुछ कहते वही सत्य है और अब मैं वही करूँगा करूँगा। संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर अर्जुन एक महात्मा है। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है, अतः इसका स्मरण करते रहना चाहिए। उन हरि के रूप को याद करके भी वह बारंबार हर्षित होता है, अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ महात्मा अर्जुन है वही है श्री विजय विभूति, और ध्रुव नीति भी वही है। सृष्टि की नीतियाँ आज है तो कल बदलेगी। ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है, उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति है। भी ध्रुव नीति है, वही है भी ध्रुव नीति भी वही है। यदि श्री कृष्ण अर्जुन को द्वापरकालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए तो आज न अर्जुन है और न वह और न श्री कृष्ण। आप को न विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे, अनुराग से पूर्ति हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपनी परिचय देते हुए कहा कि मैं ही तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूँ वह ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है। वह सदैव है और रहेगा। सबके उसकी शरण जाना है। शरण जाने वाला ही महात्मा है, अनुरागी है और अनुराग ही अर्जुन है। उसके लिए किसी स्त्री प्रियग महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यकता है, क्योंकि वही इसके प्रेरक है। इस अध्याय में संन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वत्र का संन्यास ही संन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना संन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत पर्यंत अपरिहार है प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों को त्याग ही संन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है। यही संन्यास की प्रकाष्ठा है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य अर्थात गीता में संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध तो हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध तो हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है ये सारा। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे
हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, फुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। ओम ओम ओम।